बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। मिड पॉइंट फार्मूला। The midpoint formula is used in geometry to find central point between two given points in a coordinate plane. ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। कहता है कि आपकी जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो एक्चुअली आपकी प्लेन के अंदर, प्लेन से मुराद उसके टू डिमेंशन है, टू डिमेंशन के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो है उसका जो मिडल वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है यूज होता है। This formula is particularly used when you need to divide a line segment into two equal halves या parts। यानी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, आप चाहते हैं कि आप उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में या टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए यूज होता है। या किसी भी लाइन को उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करने के लिए भी है। उससे मुराद क्या है कि अगर आपके पास एक लाइन है, सपोज जी आप वो 10 सेंटीमीटर की है, पहले उसका हाफ करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी। फिर जो आपके पास 5 सेंटीमीटर है उसका हाफ करेंगे तो वो 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह कंटिन्यूसली जो है वो आप आगे चलते जाएंगे, तो इस तरह क्या होगा, आपकी वो लाइन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है या इसको मिड पॉइंट को डेरिवेट कैसे कर रहा है कि आपके पास ये पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 y1 है। इसका दूसरा पॉइंट आपके पास b है, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। और इसका जो मिडल पॉइंट है या सेंट्रल पॉइंट है वो आपका m है, उसको x y कोऑर्डिनेट से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट्स जो है उनको फाइंड करें। तो उसके लिए क्या है कि हम इसके x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेना पड़ता है। एवरेज एक्चुअली एवरेज कह लें या मिड पॉइंट कह लें, ये दोनों एक ही बात है। तो उसका तरीका क्या होगा कि जब आपने x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट लेना है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज द एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a एंड b। यानी आपने जो फर्स्ट उसका पॉइंट होगा यानी x1 और y1 उसको ऐड करेंगे और उसको 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो ये जो पहला आपका जो पॉइंट्स होगा उसका जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा या उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिड पॉइंट का। इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, उसके लिए क्या होगा, आपका जो सेकंड आपका कोऑर्डिनेट होगा y1 और y2, उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो उस तरह जो आपका y कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएगा मिड पॉइंट का। तो ये हमारे पास जो है एक फार्मूला बन जाता है कि मिड पॉइंट एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x जो है उसको फाइंड करने के लिए आप पॉइंट के पहला जो कोऑर्डिनेट होगा, आप सीसा जिसको कहते हैं, उसको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह जो आपका ऑर्डिनेट होगा उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है मिड पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट्स उनकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब इसी चीज को देखते हुए हम एक एग्जांपल से इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हमारे पास फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हमारे पास, एक जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 2 3 है और बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 8 7 है। इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास जो है मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब देखिए यहाँ ए है, अब ए के कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है, आपका जो 2 है वो आपका x1 है और इसी तरह 3 जो है वो आपका y1 है। इसी तरह बी के अंदर देखें तो उसमें पहला जो आपका जो है वो x2 है और सेकंड जो है वो आपका y2 है। तो आप इन्हीं वैल्यूज को जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला के अंदर यूज करते हैं। यानी 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी x1 और x2 दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 5 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो है वो y1 और y2 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास सेकंड वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। यानी एक बात तो यह है कि हमने इनका दो पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, और सेकंड क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। और इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो हमने मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है या उसका एवरेज पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो जितने भी पार्ट्स हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 के, उनका डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम उनका मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, उसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी हैं। ए के वैल्यूज हैं 3 और 1 और बी की वैल्यू है -2 -4। तो अब ए के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को अलग करके लिखूं तो इसका मतलब यहाँ x1 की वैल्यू जो है वो 3 है और इसी तरह y1 की वैल्यू जो आपके पास 1 है। इस तरह बी को देखें तो यहाँ x2 की वैल्यू आपके पास -2 है
और y2 की वैल्यू जो आपके पास -4 है। अब डिस्टेंस फार्मूला उसको d से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी के दरमियान फाइंड करना है तो ए बी के ऊपर लाइन लगाएंगे, ये लेंथ को शो करेगा और इसकी हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और फार्मूला हमारे पास क्या है वो है जी x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर, ठीक है। और होल आपके पास जो है वैल्यू जो है उसका स्केयर रूट लेना है। तो यहाँ हम वैल्यू जो है पुट करते हैं। x2 हमारे पास जो है वो है -2 -3 इसका स्केयर प्लस -4 -1 इसका स्केयर। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए -2 और -3 -5 का स्केयर और सेकंड वैल्यू हमारे पास है -4 -1 ये -5 इसका स्केयर। अब स्केयर लेते हैं 5 5 का 25 और इसी तरह ये भी 25, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 50। अब 50 के हम जो है वो फैक्टराइज करते हैं तो 50 को हम 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 25, फिर अगेन 5 पे करेंगे और फिर 5 के ऊपर, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका स्क्वायर रूट। और प्रॉपर्टी ऑफ जो है स्क्वायर रूट उसमें क्या आपके पास ये एक पेयर जो है उसमें से एक 5 की वैल्यू हम बाहर लिखते हैं और आगे जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 2 लिखते हैं। तो इतने यूनिट जो है इसका जो है वो डिस्टेंस आ गया 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका। अच्छा, यहाँ वैल्यू जो है ए और बी दी हुई है, ए के कोऑर्डिनेट्स -8 3 और बी के जो है वो 2 -1 है। तो इसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो यहाँ x1 की वैल्यू जो आपके पास -8 है और इसी तरह y1 की वैल्यू जो है वो 3 है और सेकंड पॉइंट्स में आपके पास x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू जो है वो -1। डिस्टेंस फार्मूला d से रिप्रेजेंट करेंगे और ए बी की लेंथ हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी जी x2 आपके पास 2 माइनस इंटू -8 होल स्क्वायर, इसी तरह y2 आपके पास -1 है -3 इसका भी स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अच्छा, ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 8 होल स्क्वायर, इसी तरह -1 और -3 -4 इसका स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेते हैं, ये 8 + 2 10 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 और इसी तरह -4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 16 और ये दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 116 आ गई। अब इसके फैक्टर बनाते हैं हम। फैक्टर के लिए 2 पे डिवाइड करें तो ये आ गया 5 2 द 10 और 5 8 द 16, अगेन 2 पे डिवाइड कर दें 2 2 द 4 2 9 द 18। तो अब इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 29 और यहाँ से एक पेयर जो है वो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और 29 स्क्वायर रूट के अंदर इतने यूनिट्स जो है ये आपका जो है वो डिस्टेंस आ गया 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान। नेक्स्ट सी पार्ट हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स -√5 और -1/3 और बी के जो है -3√5 और 5 है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है हमने तो यहाँ डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला मैं लिखता हूँ d = ए बी इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और होल जो है वो वैल्यू का जो है स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर दें, x2 हमारे पास है -3√5 माइनस x1 की वैल्यू जो है वो -5 है स्क्वायर रूट। तो जब इसके साथ मैं चेंज करूंगा तो ये +√5 आपके पास आ जाएगा और इसका स्क्वायर। इसी तरह y2 की वैल्यू आपकी 5 है और y1 की -1/3 है तो माइनस माइनस प्लस हो के +1/3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू उसका स्क्वायर। अच्छा, फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये -3√5 और ये 1√5 है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2√5
इसका स्केयर, और सेकंड हमारे पास जो है वो इसका जो है वो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, यानी 5 के नीचे अगर मैं 1 लिखूं तो 3 एलसीएम, तो 3 को 1 पे डिवाइड किया तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस आपके पास इधर जो है वो 1 आ जाएगा और इस वैल्यू का स्क्वायर। नेक्स्ट -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर लेना है, तो इसका मतलब क्या होगा, -2 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है इसका भी, दोनों को जो है वो लहदा स्क्वायर लेंगे फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 5 3 15, 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16/3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 4 वैल्यू। अच्छा, -2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 4 और 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू 5 आ जाएगी। प्लस 16 का स्क्वायर लेंगे तो 256 और इसी तरह 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9। नेक्स्ट 5 4 20 प्लस 256 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ अगेन जो है वो हम एलसीएम लेते हैं, आपके पास एलसीएम 9 आ जाएगा और इसको 20/1 लिखते हैं, तो 9 को 1 पे डिवाइड किया तो आपके पास 9 और 9 को हम 20 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इधर 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1, उस 1 को हम जो है वो 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट 9 को 20 से मल्टीप्लाई करो 180 प्लस 256 और डिवाइडेड बाई 9। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 436 डिवाइडेड बाई 9। अब इसके हमें जो है वो फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज से पहले हम जो है वो, क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट के अंदर है और हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करते हुए हम 436 इसको अलहदा स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 9 का अलहदा स्क्वायर रूट लेते हैं। अब 436 इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 218, अगेन 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाए 2 1 2 0 और 9। अच्छा, अब 109 जो है वो किसी पे डिवाइड नहीं होता तो इसी पे हम डिवाइड करके लिख लेते हैं। इसी तरह 9 के हम फैक्टर बनाएंगे वो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो अब फैक्टर की फॉर्म में लिखे थे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 109, ये न्यूमिरेटर। और इसी तरह जो आपका 9 है उसको मैं अगर फैक्टर बनाऊं उस तरह भी या डायरेक्ट भी आप जो है ना उसका जो है स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ इस पेयर में से एक 2 आपके पास बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और आप स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू 109 और इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास 332 है तो एक 3 जो है वहाँ बाहर। तो इतने यूनिट्स जो है ये आपकी जो है वो इसकी लेंथ आ जाएगी और डी से हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये आपकी लेंथ किसकी है, ए बी पॉइंट्स के दरमियान जो है। क्वेश्चन नंबर 3 का इसी क्वेश्चन का जो है वो हम सेकंड पार्ट जो है उसको शुरू करते हैं। उसमें क्या था, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। यहाँ पे हमें जो है ना दोनों पॉइंट्स का जो है मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। अब देखें ये पॉइंट्स जो है पहला ए दिया हुआ है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं x1 जो है वो आपका 3 के इक्वल है और इसी तरह y1 जो है वो आपके पास जो है वो 1 के इक्वल है। b की बात करूँ तो यहाँ जो आपका x2 है वो -2 के इक्वल है और इसी तरह y2 जो है सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो -4 के इक्वल है। ये दोनों जो है वो हमने पॉइंट्स जो है वो शो कर। अच्छा, अब देखो जो फार्मूला मिड पॉइंट का वो मैं लिखूं बाय फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट। अच्छा, अब मिड पॉइंट को अगर मैं एम से रिप्रेजेंट करूं और उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई से मैं शो कर दूं तो इसका मतलब फार्मूला हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसमें क्या है, हमने जो आपका x कोऑर्डिनेट्स है उसकी एवरेज फाइंड करनी है और इसी तरह जो हमारा जो है वो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी एवरेज जो है वो हम फाइंड करनी है। अब सिंपल हम जो है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 हमारे पास 3 है और x2 हमारे पास -2 है, तो सिंपल उसको मैंने ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह y1 जो है 1 है और y2 -4 है और इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, यानी एवरेज फाइंड करनी है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2 और इसी तरह 1 - 4 आपके पास -3/2 आए।
तो ये जो मेरे पास पॉइंट्स ए और बी था उसका जो मिड पॉइंट है एम से जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था उसकी वैल्यू जो है आपके पास 1/2 और -3/2 आ गई। नेक्स्ट है बी पार्ट। अब बी पार्ट में x1 हमारे पास जो है -8 के इक्वल है और y1 जो है वो 3 के इक्वल है। इसी तरह बी में जो है वो आपके पास x2 जो है वो 2 के इक्वल है और y2 जो है वो -1 के इक्वल है। मिड पॉइंट को हम m से रिप्रेजेंट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। फार्मूला हमारे पास है जी x1 + x2, x कोऑर्डिनेट का एवरेज लेना है। इसी तरह जो हमारे पास जो है वो y कोऑर्डिनेट्स हैं उसका एवरेज लेना है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो मेरे पास x1 की -8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह जो है y की वैल्यूज पुट करूँ तो ये आ जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करें, -8 + 2 -6 के इक्वल आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह 3 - 2 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी -3 और सेकंड मेरे पास 1। तो ये मिड पॉइंट जो है वो m की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है जी सी पार्ट। यहाँ ए और बी वैल्यूज दी हुई हैं, इसको मैं सेपरेट अगर वैल्यू लिखूँ कोऑर्डिनेट्स की तो ए के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स उसमें x1 की वैल्यू आपके पास -√5 और आपके पास y1 की वैल्यू जो है वो है जी -1/3। इसी तरह बी की बात करूँ तो यहाँ x2 की वैल्यू आपके पास -3√5 और y2 की वैल्यू जो है डेट इज इक्वल टू 5। अब मिड टर्म ब्रेक जो है या मिड टर्म जो है उसका फार्मूला जो हमारे पास है वो है m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये है जी x1 + x2 यानी x कोऑर्डिनेट्स जो है उसकी एवरेज वैल्यू और इसी तरह जो है वो y कोऑर्डिनेट्स उसकी एवरेज वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। अब वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली, ये आ जाएगा जी x1 -√5 और आपके पास x2 की वैल्यू है जो है -3√5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y में देखें आपके पास y1 है जी -1/3 और y2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब ये -5 और ये माइनस तो ये आपके पास आ जाएगा जी -4 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ मैं जो है पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ। यहाँ एलसीएम 3 आ जाएगा और ऊपर आपके पास -1 + 5 3 = 15 और डिवाइडेड बाई ये 2। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और ये मेरे पास आ जाएगा जी -2√5। 15 में से -1 जो है सब्ट्रैक्ट करता हूँ आपके पास आ जाएगा जी 14 और डिवाइडेड बाई 3 और ये 2 जो है वो भी साथ लिख देता हूँ। अब इसको फर्दर फिर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई जी -2√5 और सेकंड पेयर हमारे पास आ गया जी 7/3। तो ये मिड पॉइंट जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।